हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अचीव एजुकेशन क्लासेस में। और आप लोग कैसे हो? और हमने पिछली क्लास में अपना काउंटिंग ऑफ फिगर पूरा करा दिया था। और हमने आपको रीजनिंग के 2 चैप्टर पूरे करा चुके हैं, कैलेंडर और काउंटिंग ऑफ फिगर। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में भेज देंगे, ठीक है? तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर कुछ हिंदी पढ़ाइए, यूपीएससी के हिसाब से शुरू कर दीजिए, क्योंकि पेपर भी इसका लगभग दिसंबर में होगा, यूपीएससी का। तो इसी के साथ हम आज पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बता दें कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं चैप्टर। भाषा, बोली परिवार। ये हम आपको बोली परिवार भी आपको सब पढ़ा देंगे बाद में। पहले हम देखते हैं भाषा, ठीक है? इसका इसका जो अर्थ है भाष, ठीक है? मतलब बोलना। और ये कौन सी भाषा से लिया गया है? संस्कृत, ठीक। ठीक है ना? अब देखें, पहले हम आप लिख लेते हैं, फिर आपको हम समझाएंगे इसके बारे में। इससे छोटा वाक्य, वाक्य छोटा उपवाक्य, उपवाक्य से छोटा पदबंध, पदबंध से छोटा पद, पद से छोटा शब्द, शब्द से छोटा अक्षर, और अक्षर से छोटा बढ़िया ध्वनि, ठीक है? अब देखो, बण, भाषा की सबसे छोटी इकाई है बण। अब बण होते कैसे हैं, देखो किस प्रकार। जैसे मान ले मैं कह दूं का, मैं, देखो ये बण। अब इनसे अक्षर कैसे बनते हैं, देखो ये बन गया का, और इससे कैसे बनेगा मैं, काम। अब देखो इससे इससे जो तुम्हारे शब्द कैसे बनते हैं, काम, ठीक है? अब देखो पद क्या होता है, पद के बारे में हम आपको बता दें। पद होता है, देखो मान लो कोई सा भी एक शब्द है, कोई सा एक शब्द है, और वो किसी वाक्य में लग जाए तो वो पद कहलाता है। जैसे एक शब्द, जैसे किस तरीके से मैं कह दूं, हम कह देते हैं तालाब में कमल खिला है, ठीक है? तालाब में कमल। अगर मैं पूछूं इस वाक्य में पद क्या है, कमल। और अब करते हैं बात पदबंध, पदबंध की बात करते हैं ना। पदबंध क्या है, देखो पदबंध है जिस वाक्य में दो या दो से अधिक पद हों, वो वाक्य पदबंध कहलाता है। जैसे कैसे मैं कह दूं, इसका उदाहरण देख लीजिए। तालाब में सुंदर कमल खिला है। तो ये जो हो गए हमारे क्या होंगे, तो अगर किसी में दो, या मैं कह देता बहुत सुंदर कमल खिला, तो इसमें 3 पद हो जाते। और दो या दो से अधिक पद वाला क्या कहेगा, पदबंध। अब देखो वाक्य, मैं कह दूं, माँ के कुछ भी वाक्य ले लो तुम। मान लो हम कह दें वह बाजार, वह बाजार गया, ठीक है? वह बाजार गया। अगर मैं कह दूं इतना वाक्य है, तो क्या पूरा वाक्य हो गया है? नहीं ना। तो अगर मैं कह दूं इस वाक्य को, वह
बाजार गया और सब्जी ले आया। तो ये वाक्य पूरा है। ठीक है, ठीक है। इतनी बात समझ, स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं इसके साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अब करते हम वर्ण ध्वनि की बात। वर्ण ध्वनि की बात करते हैं। ये होते हैं दो प्रकार के। देखो कौन से। स्वर, ये होते हैं 2 या 3 प्रकार के। अगर पूछे आए, पहली बात तो पूछे आए आपसे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। और पूछा है कुल कितने होते हैं, तो 3 प्रकार के। व्यंजन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो स्वर की बात करते हैं 2 या 3 प्रकार के बाद। अब इसमें देखते हैं कौन से होते हैं। पहला हस्वर। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं 4। ये होते हैं 4। ए, ई, उ, री। ठीक है, एक होता है दीर्घ स्वर या संधि स्वर। ओ, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, इसके अंदर ये जो 3 तो होते हैं इनमें दिए, इसके अंदर एक संयुक्त स्वर होता है, वो होते हैं 4। ठीक है, ए, ओ, आओ। अभी मिलकर किससे बनते हैं, ए प्लस ई से। ये किससे मिलकर बनते हैं, ए प्लस ए। ये मिलकर बनते हैं ए प्लस ओ। ये मिलकर बनते हैं ए प्लस ओ। ये मिलकर बनते हैं ए प्लस ए और ई बड़ी। ये छोटी ई प्लस छोटी ई। और ये होता है बड़ा ऊ। तो ये बड़ा ऊ मिलकर बनता है ऊ प्लस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ये होता है प्लस स्वर इनमें। प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर। अभी इसमें डेफिनेशन तो इसकी ये है कि इसमें 2 मात्रा से ज़्यादा या 3 मात्रा का समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे ओम। ठीक है, अब देखो पहले इनकी भाषा समझ लेते हैं थोड़ी सी। बण होते क्या, सबसे पहले बात है यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। स्वर और व्यंजनों का लेखन बण कहलाता है। वर्णों का सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द होती है। ठीक है, अब करते हैं बात ध्वनि की। स्वर और व्यंजन का उच्चारण ध्वनि कहलाती है। स्वर की बात करते हैं। स्वर क्या, यह ध्वनि स्वतंत्र होती है, यह किसी दूसरी की सहायता से नहीं बनती। ये किसी दूसरी की सहायता से बनती है, अपना आप ही मतलब अपनी सहायता से बनी हुई है, स्वतंत्र है। ये स्वतंत्र है, ये किसी दूसरी की सहायता से नहीं बनेगी। अब दीर्घ स्वर की बात करते हैं। दीर्घ स्वर, संधि स्वर। ठीक है, इसमें हम दीर्घ स्वर की बात करते हैं। यह दो समान जाति के स्वर आपस में मिलकर अपना रूप दीर्घ कर लेते हैं। इनके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है गुरु की मात्रा। ठीक है, इसमें 1 मात्रा का समय लगता है स्वर में, ये भी ध्यान रखना।
अब सही सुर क्या होता है? दो अलग अलग जाति के स्वर का मेल संयुक्त स्वर कहलाता है। प्लस स्वर तो मैं बता ही दिया। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, नोट पॉइंट। नोट पॉइंट ये है योग बाह बड़, ये होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, अब इनकी बात करें कि स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। और वो बात पूछने लगे कि कुल स्वर कितने होते हैं? तो होते हैं 13।